आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कबूलनामा, छोटी सी चूक ने साजिश पर फेरा पानी, नहीं तो दरभंगा पहुंचने से पहले ही चलती ट्रेन के उड़ जाते पर खच्चे। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में चरम पर होगी, कोविड-19 गाइडलाइन को लेकर वैज्ञानिकों ने चेताया। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने गाड़ा झंडा। धर्मांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। खूंटी वज्रपात में परिवार के 5 लोगों की हो गई मौत, मां की गोद में अर्पण का बाल भी बाका ना हुआ। मैक्सिको समुद्र में 5 घंटे तक धधकती रही भीषण आग। जापान टोक्यो में मिट्टी धंसने से कई मकान बहे, 19 लोग लापता। पैगंबर के अपमान का झूठा आरोप लगा, 4 साल तक जेल में डाला, बरी हुआ तो पुलिसकर्मी ने कर दी हत्या। कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा पर कसा तंज। और मिताली राज ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल। दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए ने इस मामले में शुरुआती दौर में जिन 2 आतंकियों को हिरासत में लिया था, उसमें 2 सगे भाई इमरान खान उर्फ इमरान मलिक व नासिर खान उर्फ नासिर मलिक शामिल थे। दोनों की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी। एनआईए के द्वारा चल रही पूछताछ में नासिर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने एनआईए की टीम को बताया है कि एक उसकी प्लानिंग ट्रेन को उड़ाने की थी, लेकिन एक चूक के कारण ऐसा नहीं हो सका और सारा खेल बिगड़ गया। यूपी के शामली निवासी नासिर खान उर्फ नासिर मलिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसने बताया है कि इन सब की योजना चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने की थी। उसने अपने कबूलनामे में एनआईए को बताया है कि प्लानिंग सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की थी, लेकिन इस ब्लास्ट के लिए जो तैयारियां और ट्रेनिंग दी गई थी, उसे सही से वो लोग अंजाम नहीं दे पाए। कोविड-19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 मामलों की मॉडलिंग को लेकर काम करने वाली एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पार्टी ने 65 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच खबर है कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों में सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई है। चुनाव नतीजों में जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं भाजपा को भारी जीत मिली है। पिछली बार इन्हीं चुनावों में सपा ने 75 में से 60 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि चुनावों का विश्लेषण करने वालों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव इस बात का कोई इशारा नहीं है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में हवा किस दिशा में चलेगी, जो भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक अंतरिम परीक्षा के रूप में भी काम करेगा। इसके बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने उत्तर प्रदेश में कुछ मूक बधिर छात्रों और गरीब लोगों के कथित तौर पर धर्मांतरण एवं विदेश से धन मिलने के हालिया मामलों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों पर चल रही है। कांग्रेस जांच एजेंसी ने पिछले माह मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक स्क्वाड ने मामले का भंडाफोड़ किया था और एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के एक गांव में कुदरत के कहर और कुदरत का करिश्मा दोनों एक साथ देखा गया। वर्षा के साथ हुए वज्रपात में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 2.5 साल के बच्चे का बाल भी बाका ना हो सका,
क्योंकि वह अपनी मां की गोद में था। वज्रपात की इस घटना में अर्पण की मां के साथ साथ उसके पिता, बड़े भाई और दादा दादी की मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिला में कुदरत के कहर ने एक परिवार के 5 लोगों को एक साथ चंद मिनटों में समाप्त कर दिया। सभी की मौत हो गई। मृतकों में 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बुजुर्ग तक की मौत हो गई है। घटना कर्रा थाना क्षेत्र की है, लेकिन 2.5 साल का अर्पण अपनी मां की गोद में रहने की वजह से बच गया। लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको की खाड़ी में समुद्र के पानी में आग लग गई है। पानी के नीचे पाइपलाइन से गैस रिसाव के कारण समुद्र के पानी में आग लग गई है। घटना के बाद समुद्र में आग के भीषण लपटें दिखाई देने लगी। हालांकि इस दुर्घटना में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह पाइपलाइन मैक्सिको की सरकारी पेमेक्स पेट्रोल कंपनी की है। पानी में आग लगने की घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानी में करीब 5 घंटे तक आग धधकती रही। वीडियो वायरल होने पर ऐसा लग रहा था कि पानी में जैसे ज्वालामुखी फट गई है और बाहर आग का लावा निकल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइपलाइन में आग लगने की वजह से पानी के अंदर भी आग की लपटें उठ रही थी और अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिमी अतामी शहर में शनिवार को भारी बारिश के बाद मिट्टी धंसने और मकान के जमींदोज होने से कम 19 लोग लापता हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिजुओका प्रांत के प्रवक्ता ताकामिची सुगियामा ने बताया है कि अतामी में दर्जनों मकानों के जमींदोज होने की आशंका है। सरकारी प्रसारणकर्ता NHK ने लापता लोगों की संख्या 20 बताई है, लेकिन सुगियामा ने कम से कम 19 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप से बरी किए गए एक शख्स की पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी है। आरोपी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद वकास को ईश निंदा के झूठे आरोप में पहले करीब 4 साल तक जेल में रखा गया और फिर पिछले साल रिहाई होने के बाद वह अंडरग्राउंड था। अब घर लौटते ही उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रवक्ता अहमद नवाज ने बताया कि मध्य पाकिस्तान के सदीकाबाद जिले में शुक्रवार को वकास की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया है कि 21 वर्षीय आरोपी कांस्टेबल कुछ महीनों पहले ही पुलिस में भर्ती हुआ था। वह वकास पर ईश निंदा के लगे आरोपों की वजह से ही नाराज था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। अभिनेत्री देश दुनिया से जुड़े हर मुद्दे को लेकर अपनी बात रखती हैं, जिसे लेकर कभी वो ट्रोल होती हैं तो कभी उनकी तारीफ की जाती है। अब हाल ही में कंगना रनौत ने देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पर तंज कसा है। कंगना ने प्रियंका का उदाहरण देते हुए एक मीडिया रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर हर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती है। हाल ही में कंगना ने प्रियंका चोपड़ा के ऊपर भी निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने भारत में कोरेस्पोंडेंट के लिए सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिया था, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात की थी। इसी इश्तिहार का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कंगना ने प्रियंका चोपड़ा का नाम लेते हुए इस मीडिया हाउस पर निशाना साधा। भारतीय महिला टेस्ट और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने शनिवार को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ये कमाल किया है। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा है। मिताली के नाम अब तीनों फॉर्मेट में 10,277 रन है। 38 साल की मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्सेस्ट में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24वें ओवर में एडवर्ड्स के 10,273 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने तेज गेंदबाज नट साइवर की गेंद पर चौका जड़ते हुए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।